दोस्तों, एक लम्हा तस्वुर कीजिए आप बिल्कुल अकेले हैं। सामने अमेज़न का घना जंगल है और दूर तक पानी ही पानी नजर आता है। कहीं से आवाज़ें आती है लेकिन कोई अपना आसपास मौजूद नहीं। ऐसे में अगर अचानक एक तीर आपकी कमर में पेवस्त हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज मैं आपको साउथ अफ्रीका की एक एडवेंचर डेविड डु प्लेसिस की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ। डेवी बचपन से सफर के दीवाने थे। वो नई जगह एक्सप्लोर करते थे, खतरे को समझते थे और फिर भी आगे बढ़ जाते थे। अमेज़न के सफर से एक साल पहले उन्होंने कायरा से अपनी शहर तक 9000 मील साइकिल चलाई थी। यह सफर 120 दिन में मुकम्मल हुआ था। इस कामयाबी के बाद उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अमेज़न दरिया के साथ साथ तन्हा सफर करेंगे। उनका मंसूबा सीधा था, वो दरिया से आगाज करेंगे और फिर ब्राज़ील के साहिल तक पहुंचेंगे। इस सारे सफर के लिए वो किसी सपोर्ट टीम के बगैर निकले थे। 1 जुलाई 2012 को डेवी ने छोटी सी किश्ती पर सफर शुरू किया। वो रोज 10 से 12 घंटे सफर करते थे। रात आती तो कभी किश्ती में ही सो जाते और कभी जंगल के किनारे खेमा लगा लेते थे। पहले 2 महीने निस्बतन ठीक गुजर गए। मगरमच्छ नजर आए, जहरीले सांप दिखाई दिए और अनजान आवाजें भी सुनाई दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका हौसला बरकरार रहा और वो मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। सफर के 56वें दिन एक गैर मामूली वाकया पेश आया। डेवी अपनी किश्ती में थे कि सामने एक और किश्ती तेजी से गुजरी। उसमें 2 आदमी बैठे थे। वो चंद ही लम्हों में नजरों से गायब हो गई। डेवी ने उसे मामूल की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने चप्पू संभाला और आगे बढ़ते रहे। चंद ही सेकंड बाद उनकी कमर में एक शदीद झटका लगा। वो चीख भी न सके। एक तीर उनकी रीढ़ की हड्डी में गहरा उतर गया था। कमर से ऊपर का हिस्सा फौरन कमजोर पड़ गया। हाथ काम करना छोड़ गए और वो सीधे पानी में गिर गए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि डूबने ना पाए। टांगों की मदद से वो सतह आग तक वापस आए। उनकी किश्ती उलट चुकी थी, फिर भी वो उसके करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे। वो अभी किश्ती के करीब हुए ही थे कि एक और तीर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूता हुआ गुजर गया। खून बहने लगा और दर्द ने जिस्म को झंझोड़ दिया। वो किसी न किसी तरह किनारे की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने रेत को छुआ, तीसरा तीर उनके दाएं रुखसार में पेवस्त हो गया। चेहरा जख्मी हो चुका था और वो जमीन पर गिर पड़े। इसी लम्हे उन्हें समझ आया कि ये हमला किसी दरिंदे का नहीं है, ये इंसान है और गालिबन वही लोग जिनकी किश्ती कुछ देर पहले गुजरी थी। पानी की सतह पर हलचल हुई और वही किश्ती वापस आ गई। एक शख्स नीचे उतरा, उसके हाथ में लंबा चाकू था। देवी ने उसे देखा तो उनके दिल में एक ही ख्याल आया, क्या यही सब खत्म हो जाएगा? उन्होंने खुद को घसीट कर उठाया। वो जख्मी थे मगर जिंदा रहने की ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। वो दौड़ पड़े और जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे से तीरों की आवाज फिर सुनाई दी। एक तीर उनकी टांग में लगा। इसके बावजूद उन्होंने रफ्तार कम नहीं होने दी। वो दरख्तों के बीच से होते हुए मुसलसल आगे बढ़ते गए। काफी दूर जाकर उन्हें 2 कबायली अफराद मिले। उन्होंने देवी को देखा तो हालत समझ गए। दोनों ने उन्हें किश्ती में बिठाया और कहा कि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। देवी ने हल्की आवाज में शुक्रिया अदा किया। रास्ते में जब उन्हें पता चला कि देवी के पास कोई पैसे मौजूद नहीं है तो दोनों ने किश्ती रोक दी। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और देवी को कुछ दूर किनारे पर उतारकर वापस चले गए। देवी की सांसें भारी थी और आंखें बोझिल हो रही थी। उन्होंने खुद से कहा, अब भी चलना है, अभी खत्म नहीं हुआ। देवी कुछ और आगे बढ़े तो दूसरे कबीले के लोग मिल गए। उन्होंने पिछली बातें नहीं पूछी। उन्होंने देवी को उठाया और आगे ले गए। फिर किसी और गांव में किसी और ने किश्ती दी। इस तरह एक से दूसरे की मदद के जरिए देवी आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचे। वो थके हुए थे लेकिन अभी जिंदा थे। उनकी नब्ज कमजोर थी मगर वो होश में थे। हॉस्पिटल पहुंचकर एक नई मुश्किल सामने आ गई। जुबान समझ में नहीं आ रही थी और इलाज के लिए पैसे मौजूद नहीं थे। देवी ने मुश्किल से फोन निकाला और अपनी बीवी को खबर दी। उनकी बीवी ने फौरन फेसबुक पर मदद की अपील लिख दी। कुछ ही देर में 2 अजनबी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने बिल जमा कराया और डॉक्टरों ने फौरी तौर पर इलाज शुरू कर दी। जाम गहरे थे, इसलिए उन्हें 12 दिन ICU में रहना पड़ा।
1 महीने बाद डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा कम हो चुका है। देवी ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया और सेहत वापस आने लगी। वक्त गुजरा तो देवी ने अपनी कहानी लिखना भी शुरू कर दी। वो अब सिर्फ एक एडवेंचर नहीं रहे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। उनका कहना है कि मुश्किल हमेशा आती है, लेकिन इंसान की हिम्मत अगर साथ दे तो रास्ता निकल आता है। वो मानते हैं कि अगर कुछ अनजान लोग मदद के लिए ना आते तो शायद कहानी यहाँ तक ना पहुँचती। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के जंगल में रास्ते कभी सीधे नहीं होते। कहीं किनारे रेत के होते हैं, कहीं पानी गहरा हो जाता है और कहीं लोग तीर चलाने लगते हैं। फिर भी एक बात सच्ची रहती है, अगर दिल में जीने की ख्वाहिश मौजूद हो तो कदम आगे बढ़ते रहते हैं। आपने आज जो सुना वो दहशत की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है। कमेंट्स में बताइए कि आपने इस वाक़ये से क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।